ओके। जीवन के प्रत्येक स्तर में पुनर्जागरण ये विषय है। अब पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? फिर से जागना। मानवता लंबे समय से अज्ञान, अन्याय, संकीर्णता और मानसिक जड़ता की गहरी नींद में सोई हुई है। अब समय आ गया है कि मानव समाज जागे और जीवन के हर एक क्षेत्र में नई चेतना का निर्माण करे। जीवन के 3 स्तर हैं। मानव जीवन के मुख्यतः 3 स्तर हैं। एक तो भौतिक स्तर है, दूसरा मानसिक स्तर है और तीसरा आध्यात्मिक स्तर है। यदि इन तीनों स्तरों में संतुलित विकास न हो तो मानव समाज कभी भी पूर्ण प्रगति नहीं कर सकता। पहला, भौतिक स्तर में पुनर्जागरण की जरूरत है। भौतिक स्तर में क्या है? विज्ञान है, समाज है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था और संस्कृति आते हैं। आज लोग कहते हैं कि यह विज्ञान का युग है, लेकिन विज्ञान केवल आधुनिक युग की देन नहीं है। जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ तभी से विज्ञान मानव जीवन का हिस्सा रहा है। समस्या विज्ञान नहीं है, समस्या विज्ञान के दुरुपयोग की है। आज विज्ञान का उपयोग विनाशकारी हथियार बनाने में हो रहा है। विज्ञान का उद्देश्य युद्ध नहीं, मानव सेवा होनी चाहिए थी। जैसे कला का उद्देश्य मानव कल्याण है, वैसे ही विज्ञान का उद्देश्य भी सेवा और कल्याण होना चाहिए। सामाजिक पुनर्जागरण की आवश्यकता क्यों है? समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं हैं। जाति के आधार पर है, मजहब के आधार पर है, रंग के आधार पर है, लिंग के आधार पर है। यह सब मानवता के विरुद्ध है। जिस प्रकार मनुष्य जीना चाहता है उसी प्रकार पशु और वृक्ष भी जीना चाहता है। इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य का अधिकार नहीं है, पशु पक्षियों और वनस्पतियों का भी समान अधिकार है। यह विचार ही नव्य मानवतावाद ह्यूमनिज्म का आधार है। जाति और रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, यह भी एक प्रश्न है। कुछ लोग जन्म के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। कोई कहता है मैं ऊंची जाति का हूं, कोई कहता है मैं गोरा हूं इसलिए श्रेष्ठ हूं। लेकिन यह सब बाहरी भेद है। मानवता की दृष्टि से सभी समान हैं। किसी देश में लोग भूख से मरते हैं और किसी देश में लोग अत्यधिक भोजन से बीमार हो जाते हैं। यह असमानता प्रकृति की नहीं, स्वार्थी मनुष्यों की बनाई हुई है। पुनर्जागरण का उद्देश्य है इन सभी अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को समाप्त करना। एक प्रश्न महिलाओं की समानता का भी है। इतिहास में महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, उन्हें पुरुषों की संपत्ति समझा जाता था। लेकिन महिलाएं भी पूर्ण मानव हैं। समाज में पुरुष और महिला दोनों का समान सहयोग होना चाहिए। नेतृत्व में संयुक्त होना चाहिए, न कि पुरुष प्रधान। यदि समाज की आधी आबादी दबाई जाएगी तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। राजनीतिक और आर्थिक पुनर्जागरण को अगर देखा जाए तो आज भी राजनीतिक और आर्थिक शोषण जारी है। एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है। औपनिवेशिक मानसिकता आज भी नए रूप में मौजूद है। आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के पास अपार धन है जबकि करोड़ों लोग न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित हैं। हर मनुष्य को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा चाहिए। यह आवश्यक अंग है। ये न्यूनतम आवश्यकताएं मिलनी ही चाहिए। यह कोई दया नहीं, मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। शिक्षा और संस्कृति की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो संस्कृति केवल नृत्य संगीत नहीं है। संस्कृति मानव जीवन की रिफाइंड एक्सप्रेशन है। पूरी मानवता की संस्कृति एक है, लेकिन उसकी स्थानीय अभिव्यक्तियां अलग अलग हो सकती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मानव को उदार, तार्किक, नैतिक और सार्वभौमिक बनाए। मानसिक स्तर में पुनर्जागरण अगर की तरफ देखा जाए तो आज मानव मन अनेक प्रकार के डॉगमाज यानी अंधविश्वासों से भरा हुआ है। धर्म के नाम पर विभाजन हुआ है, मजहब के रूप में जाति के नाम पर विभाजन हुआ है, राष्ट्रवाद के नाम पर विभाजन हुआ है। मानवता को केवल बांटना खाया गया है, जोड़ना नहीं सिखाया गया। कुछ लोग मानते हैं कि केवल उनका धर्म ईश्वर का प्रिय है, बाकी सब गलत है। यही मानसिक बीमारी है। पुनर्जागरण के सैनिकों को इन सभी अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। पशुओं के प्रति क्रूरता, कुछ लोग कहते हैं कि पशु केवल मनुष्य के भोजन के लिए बने हैं। यह सोच गलत है। हर जीव का जीवन उसके लिए उतना ही प्रिय है जितना हमारा जीवन हमारे लिए प्रिय है। यह पृथ्वी केवल मनुष्यों की संपत्ति नहीं है, केवल उसी का अधिकार नहीं है। इस पर सभी जीवों का इस पृथ्वी पर समान अधिकार है।
मानवता को करुणा सीखनी होगी। आध्यात्मिक पुनर्जागरण एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक पुनर्जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य केवल धन, शक्ति या भोग नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य है अपने अस्तित्व को उस परम चेतना ईश्वर से जोड़ना। जब मनुष्य हर कार्य को आध्यात्मिक दृष्टि से देखेगा तभी सच्चा पुनर्जागरण होगा। लेकिन आज लोग आध्यात्मिकता को भूलकर भौतिकता में डूबते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि जीवन के हर क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना लाई जाए। पुनर्जागरण केवल एक विचार नहीं, एक आंदोलन है। और यह आंदोलन है अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध और मानवता की एकता के पक्ष में। अब समय आ गया है कि हम जागें और समाज को एक नई दिशा दें। विज्ञान मानवता के लिए हो, राजनीति नैतिकता पर आधारित हो, अर्थव्यवस्था न्यायपूर्ण हो और आध्यात्मिकता जीवन का आधार बने। आइए आज से, अभी से मानवता के इस पुनर्जागरण का हिस्सा बने।